दोस्तों, आज की खबर ही कुछ ऐसी है। अंधभक्तों की एक ऐसी टोली निकली है जिन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जो लोग शास्त्रों का ज्ञान है उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। अब मामला वाराणसी से गंगा में नाव पर रफ्तार पार्टी करना, नॉनवेज खाने के आरोप में 14 मुस्लिम युवकों पर FIR दर्ज हो गई है। कमाल है ना दोस्तों, कितनी जल्दी भावनाएं आहत हो जाती हैं। मीडिया पूरी खबर चला रहा है कि भाई देखो, मुसलमानों की जास्तियां नॉनवेज खाकर हड्डियां जो हैं वो गंगा में फेंकी जा रही हैं, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, इन तमाम मुसलमानों को फांसी पे चढ़ा दो, इनका खाना पानी हुक्का पानी सब बंद कर दो। लेकिन ऐसा कोई वीडियो दिखाई ही नहीं पड़ा कि हड्डियां गंगा में प्रभावित हो रही हूँ। पूरी खबर बताने जा रही हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शैला। दोस्तों, इसी वाराणसी में इसी गंगा नदी में सीवर का पानी जाता है, तब भावनाएं आहत नहीं होती। इसी गंगा नदी में लाश को बहा दिया जाता है, तब भी भावनाएं आहत नहीं होती। इसी गंगा नदी में मरे हुए जानवर फेंक दिए जाते हैं, तब भी भावनाएं आहत नहीं होती। इसी गंगा नदी में पूजा की सामग्री बहा दी जाती है, अस्थियां विसर्जित होती हैं, लोग नहाते हुए मलमूत्र त्यागते हैं, तब भी भावनाएं आहत नहीं होती। क्योंकि इनकी भावनाएं तभी आहत होती हैं जब कोई टोपी वाला दिखाई पड़ जाए या मुस्लिम नाम वाला इधर उधर से टच हो जाए, तब भावनाएं आहत होती हैं। पुराने मंदिर तोड़ दिए गए, तब भावनाएं आहत नहीं हुई घाट की। अगर ऐसा कुछ कोई वीडियो है भी, गंगा नदी में हड्डियां फेंकने वाला, नॉनवेज खाकर हड्डियां फेंकने वाला, तो दोस्तों अगर गलत है तो गलती इतनी भी नहीं है कि सब पर FIR हो जाए। दोस्तों, ये सोच का नतीजा है। बाकी तमाम लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन ये आहत गैंग तो कुछ अलग से ही है। घाटों पर लोग बैठकर शराब पीते हैं और साथ में नॉनवेज भी खाते हैं, मगर वो नॉनवेज में जो खाते हैं वो मुस्लिम नहीं होते, इसलिए भावनाएं आहत नहीं होती। मुस्लिम का जरा भी टच हो जाए तो भावनाएं चकनाचूर हो जाती हैं। लोग गंगा में नाव पर बैठकर शराब पार्टी करते हैं और शराब की बोतल गंगा नदी में फेंक देते हैं, उसके साथ नॉनवेज भी खाते हैं, उसकी बची हुई हड्डियां नदी में फेंक देते हैं। क्योंकि वो नॉनवेज मुस्लिम नॉन जो वेज है, जो वो मुस्लिम तो होते नहीं हैं, इसलिए उनकी जो और लोग हैं भावना आहत गैंग है, उनकी भावना आहत नहीं होती है। एक रेपिस्ट 4 दिन से बनारस की गलियों में है, मंदिर मंदिर दर्शन कर रहा है, तब वहां के लोगों की भावना आहत नहीं हुई। पुलिस की सुरक्षा में उसको अयोध्या घुमाया जा रहा है, मंदिर मंदिर घुमाया जा रहा है, और ये जो रेपिस्ट है वो हिंदू ही बच्चियों का बलात्कारी है। बनारस की काशी विश्वविद्यालय जो विश्वनाथ मंदिर है, दर्शन करता है, इस पर रेपिस्ट बाबा के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगती है। तब इन्हें तरस नहीं आता कि जिन बेटियों का इसने रेप किया है वो भी हिंदू समाज से जुड़ी हुई बेटियां थी, तब इन लोगों की भावनाएं चकनाचूर नहीं होती। भावनाएं आहत सिर्फ उर्दू नाम वालों से होती है, जिसके लिए जगह जगह नफरत फैलाई गई है। ACP साहब विजय प्रताप हैं, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि 16 मार्च को यह आरोप सामने आया था कि कुछ मुस्लिम व्यक्ति जो इफ्तार पार्टी के नाम पर नाव पर चिकन बिरयानी खा रहे थे। उन पूरे मामले पर इनकी रिपोर्ट है, इन्होंने खुद बाइट दी है, वीडियो बनाया है। इस पूरे मामले की गंभीर जांच हो रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तारियां भी हुई हैं दोस्तों। पर इस आधिकारिक बयान में गंगा में हड्डियां फेंकने का कोई जिक्र नहीं, जैसा कि ACP साहब ने बताया। केवल दोस्तों आपको बताऊं कि भोजन किया जा रहा था, केवल भोजन किया जा रहा था, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों का रमज़ान चल रहा है। रमज़ान की वजह से वो खाना पानी लेकर जाते हैं, कहीं अजान हो जाएगी तो उनको रोज़ा खोलना पड़ता है। और ये भावना आहत गैंग इन आहत हो गए। देखो किस तरह से मुसलमानों को फंसाने के लिए देश में अराजकता, जो पुलिस समुदाय हैं जो सुरक्षा की, जहां उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए वहां से हटकर इनको डाइवर्ट किया जाता है, इनको परेशान किया। पुलिस भी परेशान है इन लोगों से। आप ये सोचिए, क्या नाव पर खाना खाना इतना बड़ा अपराध हो गया है? और इस जुर्म पर मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया है। केवल ये
कि टोपी वाले थे, मुस्लिम समाज से थे, रोज़ा अफ्तार था और उन्होंने बिरयानी खाई होगी तो ज़रूर नॉनवेज होगी, जबकि एसीपी साहब ने कहा कि ऐसी कोई भी घटना, कोई भी वीडियो सामने नहीं आया। अब दोस्तों मैं आपको होली वाले दिन की बात बता रही हूँ कि दोस्तों अभी हाल ही में होली गुजरी है। होली आपस का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। लेकिन इस दिन भी, जिस दिन पूजा पाठ खुशियों का त्यौहार होता है, वहाँ पर लोगों ने अपने मन मुताबिक खाना खाया, क्योंकि ये संविधान इजाज़त देता है। आप मुर्गा खाइए, मछली खाइए, कुछ भी खाइए, संविधान में जो कुछ खाना चाहता है उसकी इजाज़त है संविधान में। दोस्तों दैनिक भास्कर की मैं खबर आपको दिखाती हूँ। इसमें लिखा है कि होली पर मुर्गे बकरे के दाम बढ़े, सड़कों सहित दुकानों पर लगी भीड़। चिकन 270 रुपए किलो तो बकरे का मटन 700 रुपए किलो तक पहुंचा और लोगों ने लेकर खाया होली वाले दिन। आप दोस्तों देखिए, ये मैंने गूगल कहता है कि होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे क्षेत्र में मटन और चिकन की मांग में भारी उछाल। 600% मांस की बिक्री हुई केवल एक दिन, होली वाले दिन। दोस्तों बताइए, लोगों ने 700 से लेकर 800 किलो मटन खरीदा और घर में बनाया। ये होली में आप समझ रहे ना, होली जो रंग खेलते हैं, होली वाले दिन की मैं बात बता रही हूँ। इसमें मटन उत्तर प्रदेश की बात बता रही हूँ कि 700 से लेकर 800 किलो रुपए मटन बिका, लोगों ने खरीदा और खाया। भाई खुशियों का त्यौहार है, अच्छा खाना हर का संविधान का हक बनता है। दोस्तों इधर देखिए, गूगल ये बता रहा है कि होली के अवसर पर मटन और चिकन की भारी मांग रहती है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में होली के दौरान बिहार में लगभग 100 करोड़ यानी 1 करोड़ से ज़्यादा 100 करोड़ से अधिक का मटन चिकन कारोबार होने की संभावना थी, जबकि देश भर में यह आंकड़ा कई हजार करोड़ का हो सकता था। अकेले केवल पटना में 110 करोड़ की बिक्री का अनुमान था। आप बताइए दोस्तों, ये सारी हड्डियां लोगों ने खाकर कहाँ फेंकी होंगी, और जो बड़े बड़े चौचर के नाले बने हैं वो कहाँ बने हैं? केवल भावना आहत गैंग पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और उसकी बलि मुसलमान चढ़ रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या मुसलमानों ने इतना बड़ा अपराध कर दिया था। नमस्कार।